अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डेटाबेस के लेक्चर नंबर 2 में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और सिंपल फाइल्स वगैरह देख ली थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले डेटाबेस है। A database is an organized collection of structured information। देखें, जो हमारे पास पहले डाटा था वो कोई ऑर्गेनाइज नहीं था। डेटाबेस के अंदर जो हमारे पास डाटा होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। हमने उसको किसी ना किसी वे में ऑर्गेनाइज किया होता है, जो कि कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन हमारे पास जो फाइल सिस्टम था वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन नहीं थी, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन आ गई। स्ट्रक्चर्ड कह लें या कह लें कि आपस में जो लॉजिकली कनेक्ट होती है, ठीक है, जो लॉजिकली कनेक्ट होती है उसको हम कह देते हैं डेटाबेस। यहाँ पर डेटाबेस के अंदर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लॉजिकली कनेक्टेड होती है, ठीक है। यह कह रहा है और डाटा या इन्फॉर्मेशन होगी या डाटा होगा टिपिकली स्टोर इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कि इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होता है, ये तो आपको समझ ही गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा है। इन अदर वर्ड्स, A database is an organized collection of data stored and accessed electronically। ठीक है, कि हम इसको स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और एक्सेस करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डेटाबेस। अब यहाँ पे कह रहा है अगर स्मॉल डेटाबेस हो, मतलब बहुत कम अमाउंट में डेटाबेस हो, तो वो हम अपने फाइल सिस्टम में, जैसे हमारा कंप्यूटर है या लैपटॉप होता है, तो हम ऐसे स्मॉल डेटाबेस को इनमें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब लार्ज डेटाबेस होता है तो उसको हम क्लाउड स्टोरेज वगैरह में स्टोर करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेटाबेस इज यूजुअली कंट्रोल्ड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, कि डेटाबेस को हम कंट्रोल कैसे करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कंट्रोल करते हैं। अभी इसके बाद देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि डेटाबेस होता है क्या। कंपनी, किसी भी कंपनी का डेटाबेस क्या हो सकता है कि उसके अंदर टेबल्स होते हैं। जो टेबल्स किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, उनकी प्रोडक्ट के हो सकते हैं, उनकी जो एम्प्लॉय हैं उनके हो सकते हैं, या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो उनका होता है उसके हो सकते हैं। टेबल्स उन्होंने बनाए होंगे जो कि एक्सेल पे क्रिएट किए होंगे, तो वो क्या होगा, उसमें उनका डाटा पड़ा होगा। मतलब कि डाटा कैसे पड़ा होगा, टेबल के अंदर डिफरेंट फील्ड्स होती हैं और हर फील्ड के अंदर उसके रेलिवेंट डाटा स्टोर होता है। तो ये स्टोर किस तरह होता है और फैच किस तरह किया जाता है, ये हम तब देखेंगे जब हम एसक्यूएल करेंगे। फिलहाल सिर्फ ये इसकी हम थ्योरी देख रहे हैं। तो यहाँ पे टाइप है हमारे पास, रिलेशनल डेटाबेस होता है, नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है, या क्लाउड डेटाबेस होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, और भी टाइप्स होती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली क्या होता है, ये कहने का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो देखते हैं यहाँ क्या कहते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है या कोई टेक्नोलॉजी बेसिकली सॉफ्टवेयर की बात करें कि कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसके ज़रिए हम डाटा को क्रिएट करते हैं और डाटा को मैनेज करते हैं। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल टू ऑर्गेनाइज। और अब ऑर्गेनाइज में क्या क्या कह रहा है, क्रिएट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड मैनेज कर सकते हैं डाटा इन अ डेटाबेस। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, सॉफ्टवेयर सिस्टम हेल्प टू मैनेज द डेटाबेस या डाटा कंटेंट्स। ठीक है, जो भी डेटाबेस के अंदर होता है, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये क्या होता है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है या सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो कि हेल्प करता है कि हम डाटा के कंटेंट को मैनेज कर सकें। ठीक है, द मेन एम ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज टू सप्लाई अ वे टू स्टोर अप एंड रिट्रीव डेटाबेस इंफॉर्मेशन दैट इज बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पर्पज़ ये होता है कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि हम अपने डाटा को स्टोर और रिट्रीव कर सकते हैं, यानी कि कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट वे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही क्यों यूज़ करते हैं। कुछ और भी तो इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं फाइल सिस्टम या फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, उसको छोड़ के हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो उसके ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं।
टू डेवलप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन लेस टाइम। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, कोई ऐसी एप्लीकेशन है कि जिसके अंदर हमें डाटा की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमने अगर तो उसके अंदर ही डाटा सारा लिखना पड़ता, उसके अंदर ही सारा कोड ये करना पड़ता कि डाटा वहीं पे स्टोर होगा एप्लीकेशन में ही और सब कुछ मतलब उसी के अंदर होगा, तो एप्लीकेशन को डेवलप करने का बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन इन सिनेरियो अगर हमारा डाटा जो है डाटाबेस में पड़ा और हमने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से उसको कंट्रोल किया हो, तो हम क्या करेंगे कि सिंपल एप्लीकेशन बनाएंगे, उसके अंदर डाटाबेस से डाटा फैच करके शो करवा देंगे। तो ये बहुत लेस टाइम हो गया और जल्दी मतलब ज़्यादा स्पीडली काम हो जाता है। डाटा इंडिपेंडेंस एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ डाटा, और इसके अलावा डाटा इंटेग्रिटी एंड डाटा सिक्योरिटी के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। फॉर कंकरेंट एक्सेस टू डाटा, मतलब कि कंकरेंट एक्सेस टू डाटा का मतलब ये है कि बहुत से यूज़र एक ही टाइम पे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। टू यूज़ यूज़र फ्रेंडली डिक्लेरेटिव क्यूरी लैंग्वेज, मतलब कि हम इसके क्यूरी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं जो कि यूज़र फ्रेंडली होती है, मतलब बहुत इजी होती है, उसको हम इस्तेमाल करते हुए इजीली डाटा को फैच कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, अपडेट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वे के डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अभी तक कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो एयरलाइंस में हो रहा है, ठीक है, टेलीकॉम में हो रहा है जहाँ पे कॉल्स और कस्टमर की डिटेल्स वगैरह रखनी होती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन के वक्त उस यूज़र का जो स्टूडेंट्स का जो डाटा होता है वो लिया जाता है, और रिज़ल्ट वगैरह ग्रेड, और सेल्स की भी होती है कि जहाँ पे सेल्स वगैरह करनी होती है। फॉर एग्जांपल किसी मेडिकल स्टोर में जहाँ पे प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है, मेडिसिन को सेल किया जाता है, तो उन्होंने डाटाबेस बनाया होता है कि जहाँ पर वो अपनी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास ये चीज़ मौजूद है और ये चीज़ सेल हो चुकी है, ये नहीं है, तो वो सब उन्होंने इन्फॉर्मेशन स्टोर की होती है। इसके अलावा बैंकिंग के सिस्टम में भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले आता है डाटा इंडिपेंडेंस। एप्लीकेशन प्रोग्राम शुड बी as free or independent as possible from detail of data representation and storage। ठीक है, कह रहे कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं वो इस चीज़ से फ्री हो जाते हैं कि किस तरह से हम डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे या डाटा को स्टोर करेंगे या डाटा को मैनेज करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन इस चीज़ से फ्री हो जाती है, तो इससे एप्लीकेशन की स्पीड भी फास्ट हो जाती है, क्योंकि डाटा को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से डिस्प्ले करवाना है, मतलब प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे जो डिस्प्ले होगी, तो रिप्रेजेंटेशन उसी को कह रहा है कि स्क्रीन पे किस तरह से डाटा का व्यू होगा, तो वो सब कुछ एप्लीकेशन से इंडिपेंडेंट हो गया। वो क्या कर रहा है, वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खुद ही हैंडल कर रहा है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन सप्लाई एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द डाटा फॉर इंसर्टिंग एप्लीकेशन कोड फ्रॉम सच फैक्ट्स। अब यहाँ पे के जो बात कर रहा है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कह रहा है कि सप्लाई करता है एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डाटा, कि किसी भी डाटा का एब्स्ट्रैक्ट व्यू जो है ना वो दिखाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि एब्स्ट्रैक्ट व्यू क्या होता है, तो देख लेते हैं। व्यू ऑफ डाटा टू द यूजर एंड हाइड द इररेलेवेंट डिटेल्स सच एज डाटा रिलेशनशिप, डाटाबेस स्कीमा और सिक्योरिटी वगैरह। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट व्यू से मतलब ये है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करता है, मतलब कि जो कि किसी यूज़र के से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है ना, किसी यूज़र ने या किसी कस्टमर ने जो चीज़ उसने फैच की है, ठीक है, तो उसको उसी से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दिखाएगा, ना कि हमारा डाटाबेस का स्कीमा क्या, मतलब उसका हमारा कौन सा हमने उस पर एल्गोरिथम अप्लाई किया, किस रिलेशनशिप में रखा हुआ है, या उसकी सिक्योरिटी क्या है, ये सब चीज़ें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब एब्स्ट्रैक्ट व्यू में नहीं दिखाएगा। एब्स्ट्रैक्ट व्यू में सिर्फ वही चीज़ दिखाएगा जो मतलब लेआउट होती है। जैसे कि यहाँ पर देख लें कि ये हमारी एक स्लाइड ओपन है, स्लाइड के पीछे क्या बैकग्राउंड में कोडिंग क्या है, या ये एप्लीकेशन किस तरह से वर्किंग कर रही है, ये नहीं हमें दिखा रहे, हमें क्या दिख रहा है, एक लेआउट दिख रही है। तो हम वो जो कोडिंग हुई है या वो सारी चीज़ें वो हमसे रेलिवेंट नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू है इस एप्लीकेशन का। नेक्स्ट हमारे पास आता है एफिशिएंट डाटा एक्सेस। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूटिलाइज अ मिक्सचर ऑफ सोफिस्टिकेटेड
concepts and techniques for storing and retrieving data. मतलब कि आप डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं एक एफिशिएंट वे से, एक फास्ट तरीके से, कि बहुत ही फास्टली डाटा अपडेट भी हो जाता है, आप स्टोर भी कर सकते हैं और फैच भी कर सकते हैं. दिस फीचर बिकम्स इम्पोर्टेंट इन केसेस वेयर द डाटा इज स्टोर्ड ऑन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस. मतलब कि एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस में जब हम डाटा को स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहीं भी सेंट्रलाइज्ड कर दिया डाटा को, तो वहाँ पर ये एफिशिएंट डाटा एक्सेस होता है कि वहाँ पे मल्टीपल यूज़र जब एक्सेस करेंगे तो उन सब को बहुत जल्दी बहुत स्पीडली उनको डाटा शो करवा दिया जाएगा या उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो मिल जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास आती है डाटा इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी. इफ डाटा इज एक्सेस थ्रू द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन इन्फोर्स इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स ऑन द डाटा. ठीक है, कह रहा है कि अगर जो यूज़र है वो डाटा को फैच करता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा, वो इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट होगा. अब यहाँ पे इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है, अगर हम ये समझ लेंगे तो हमें ये पॉइंट समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज़ क्या बात कहना चाह रहा है. तो यहाँ पर डाटा इंटेग्रिटी से मतलब ये है कि सिंपल कह लें कि डाटा रिलायबिलिटी. ठीक है, जिस भी डाटा की रिलायबिलिटी जो है वो डाटा इंटेग्रिटी है, लेकिन इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ. डाटा इंटेग्रिटी रेफर्स टू द ओवरऑल एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ डाटा. ठीक है, इट कैन बी स्पेसिफाइड बाय द लैक ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू इंस्टेंस. यहाँ कह रहा है टू इंस्टेंस के दरमियान आर कंजिक्यूटिव अपडेट्स ऑफ अ रिकॉर्ड इंडिकेटिंग दैट योर इंफॉर्मेशन इज एरर फ्री. मतलब कि डाटा इंटेग्रिटी से मुराद ये है कि डाटा की ओवरऑल जो एक्यूरेसी होगी या कंप्लीटनेस होगी और उसकी रिलायबिलिटी जो होगी, और इसके साथ साथ जब डाटा को अपडेट किया जाएगा, ठीक है, कहीं भी यूज़र डाटा को अपडेट करेगा तो वो डाटा जब अपडेट होगा तो वो ये इस चीज़ का यकीन दहानी करेगा कि डाटा जो है वो एरर फ्री है. तो इन सब चीज़ों को कहते हैं डाटा इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी तो हमने देख लिया. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड जो कंस्ट्रेंट्स था हम वो देखते हैं. कंस्ट्रेंट्स आर द सेट ऑफ रूल्स, कि ये क्या, ये सेट ऑफ रूल्स है that ensure that when an authorized user modifies the database. ठीक है, कह रहे कि अगर एक ऑथराइज्ड यूज़र है, अब ऑथराइज्ड यूज़र क्या होगा, जिसके पास लॉगिन होगी. ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये किसी भी मतलब अननोन पर्सन को डाटा पे एक्सेस नहीं देता. हर एक जो होगा ऑथराइज्ड यूज़र उसके पास लॉगिन डिटेल्स होगी. जब वो लॉगिन करेगा फिर वो डाटा को एक्सेस कर पाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए. तो कह रहा है यहाँ पे यूज़र द मॉडिफाइज डाटाबेस दे डू नॉट डिस्टर्ब द डाटा कंसिस्टेंसी. अब डाटा की कंसिस्टेंसी हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में. तो यहाँ पर सिर्फ ये कह रहा है कि ये जो है कंस्ट्रेंट्स है, ये सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि इस चीज़ का यकीन दहानी करते हैं कि जो ऑथराइज्ड यूज़र है वो क्या करता है, डाटा को मॉडिफाई करता है. तो दे डू नॉट डिस्टर्ब, कि उसकी जो मॉडिफिकेशन है वो डाटा की कंसिस्टेंसी को कोई भी मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे, उसमें कुछ मतलब खलल पैदा ना हो जाए. नेक्स्ट हमारे पास है डाटा एडमिनिस्ट्रेशन. डाटा एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ ये बात करता है कि जब मोर देन वन यूज़र या मल्टीपल यूज़र डाटा को शेयर करते हैं तो हमारे जो डाटा होता है या डाटाबेस होती है वहाँ पर बहुत सी इम्प्रूवमेंट आती है. नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. यहाँ पे सबसे पहले आता है मेक्स डाटा मैनेजमेंट मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव. कि हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा डाटा जो है वो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव हो सके, मतलब ज़्यादा एफिशिएंट एंड इफेक्टिव हो सके. इसके अलावा हमें क्यूरी लैंग्वेज प्रोवाइड होती है कि हम क्यूरी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए क्यूरीज लिखते हैं और हम अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं, वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं न्यू डाटा, या अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. कुछ भी करना हो हम सिंपल एक क्यूरी लिखते हैं और बहुत ही फास्टली हमारा काम हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोवाइड्स बेटर एक्सेस टू मोर एंड बेटर मैनेज्ड डाटा. कि हमारा जो डाटा होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज, यानी कि पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है और हम इसको एक्सेस भी अच्छे बेटर एक्सेस कर सकते हैं हमारा जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसके ज़रिए.
इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट्स इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन के, मतलब हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस होते हैं हम उसको जो इंटीग्रेटेड व्यू होता है उसको प्रमोट्स ये करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड व्यू होता है कि मतलब बहुत ही क्लियर एंड वाजिया जो व्यू होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का क्लियर और वाजिया व्यू मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस का यहाँ पे मतलब ये कह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो जो एक्शन परफॉर्म होते हैं कि एक एक्शन दूसरे एक्शन पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कौन से एक्शन इस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो रहा है, उनका इंटीग्रेटेड व्यू के उसको एक जो वाज या व्यू होगा वो प्रोवाइड करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लास्ट हमारे पास पॉइंट है कि डाटा की जो इनकन्सिस्टेंसी होती है उसको रिड्यूस करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो किस तरह होती है, वो ऐसी होती है कि एक पर्सन का जब डाटा इनपुट हो जाता है वो दोबारा से डाटा इनपुट करने लगे तो वो डाटा इनपुट नहीं होता, क्योंकि हमारा डाटाबेस के अंदर डाटा लॉजिकली कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही वो सेम इन्फॉर्मेशन दोबारा इनपुट करेगा तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एरर दे देगा कि नहीं आपका डाटा तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इसमें। तो इसलिए कैसे कह सकते हैं आपके डाटा की इनकन्सिस्टेंसी को रिड्यूस कर देता है। तो ये था हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस। इसके हमने एडवांटेजेस भी देख लिए और ये भी देख लिया क्यों इस्तेमाल करते हैं, इंपॉर्टेंस भी देख लिया और ये भी देख लिया कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। होप्स हो कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।